कोई दलित नहीं मिला था, कोई ओबीसी नहीं मिला था, कोई ईबीसी नहीं मिला था, कोई मुस्लिम नहीं मिला था। तब बिल्ली को दिए हैं दूध की रखवाली करने, तब दूध की रखवाली करेगा। और लालू जी आप ही कहते थे जब चारा घोटाले में आपको सजा हुई तो आप कहते थे जो जज है जो हमको चारा घोटाले में सजा दिया है वो पीके शाही का रिश्तेदार है, इसलिए हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, छाती पीट रहे थे। तो जानबूझ के नीतीश कुमार एक फॉरवर्ड को, अगली जात के आदमी को, पीके शाही को जो थर्ड क्लास का वकील है उसको एडवोकेट जनरल बना दिए हैं। खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, धूमिल हो गई। अब तो सब जानबे करते हैं, आपसे कोनो बात छुपल है। ये सब लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग नीतीश के चरणों में लौट रहे हैं। आनंद मोहन पर ये लोग का मौन धारण कर लेते हैं। एक दलित आईएएस के हत्यारे पर ये लोग मौन धारण करते हैं। ये सब दलित विरोधी लोग हैं। तो कहा कि अगर हम लालटेन पर वोट देने वाले भी रहेंगे ना तो जाके कमल छाप पर वोट दे देंगे कि नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री कैंडिडेट हुआ। आरजेडी को तो बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार। पिटिशनर उधर साइड से अगड़ी जात का, उसका वकील अगड़ी जात का, जज साहब अगड़ी जात का, और नीतीश कुमार जो सरकारी वकील वो भी अगड़ी जात का। बिहार में जाति आधारित जनगणना हो रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा जो आरजेडी कुंबा है वो पहले से पीठ थपथपा रहा था कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है और अब जात का पता चल जाए किसकी कितनी जात है। उसी तौर पर जो सियासी, सामाजिक, शैक्षणिक हिस्सेदारी है वो मिलने वाली है और ये काफ़ी ज़माने से ये मांग उठ रही थी। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा बिहार सरकार को जब उनके महाधिवक्ता पीके शाही दलील अच्छी नहीं दे सके और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। वेद प्रकाश जी है, जाति जनगणना को लेकर कई तरह की रिपोर्टिंग इन्होंने की है। अब तो सरकार के लोग, लालू यादव आज खुद लिखे कि हो के रहेगा चाहे कुछ हो जाए। हाँ, लालू यादव बहुते कुछ बोलते हैं लेकिन नीतीश के आगे दंडवत हो जाते हैं। सब कहता है ना कि नीतीश कुमार लालू के आगे दंडवत हो गए। लालू यादव और पूरा आरजेडी खेमा नीतीश के आगे झुका हुआ है, गिरा हुआ है, नीतीश की चरणों में है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी का कल का ट्वीट हम दिखाते हैं आपको। लालू यादव की पार्टी का ट्वीट जो ट्विटर है उसमें लिखा जाता है कि इस पर भी निगाह डालिए। इस पर निगाह डालने का मतलब है जातीय जनगणना से रिलेटेड मामला है और उस पर आरजेडी का ट्वीट आता है कि इधर देखिए, एक निगाह इधर भी। इसमें क्या है कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी द्वारा ट्वीट किया जाता है कि 79% जो जज है हाई कोर्ट में वो अगड़ी जात के हैं। ये आरजेडी ट्वीट करता है और आरजेडी बतावे कि एक ही को सीट है एडवोकेट जनरल का, उसको ये लोग फॉरवर्ड को कह दे दिया है पीके शाही को। कोई दलित नहीं मिला था, कोई ओबीसी नहीं मिला था, कोई ईबीसी नहीं मिला था, कोई मुस्लिम नहीं मिला था। तो जानबूझ के नीतीश कुमार एक फॉरवर्ड को, अगली जात के आदमी को, पीके शाही को जो थर्ड क्लास का वकील है उसको एडवोकेट जनरल बना दिए हैं। निकाय चुनाव में क्या हुआ? सरकार का पक्ष अच्छे से नहीं रखा, खत्म हो गया मामला। बीपीएससी वाला क्या हुआ? प्रोफेसर की बहाली में 50% से ज़्यादा आरक्षण चल गया। बैकलॉग वाला मामले में अच्छे से सरकार का पक्ष नहीं रखा, क्या हो गया? फिर से बहाली रद्द हो गया। अब क्या हुआ? जातीय जनगणना। तो पीके शाही अगड़ी जात का, पिटिशनर उधर साइड से अगड़ी जात का, उसका वकील अगड़ी जात का, जज साहब अगड़ी जात का, और नीतीश कुमार जो सरकारी वकील वो भी अगड़ी जात का। तब बिल्ली को दिए हैं दूध की रखवाली करने, तब दूध की रखवाली करेगा। तो ये कहते हैं सामाजिक न्याय की सरकार है। और लालू जी आप ही कहते थे जब चारा घोटाले में आपको सजा हुई तो आप कहते थे जो जज है जो हमको चारा घोटाले में सजा दिया है वो पीके शाही का रिश्तेदार है, इसलिए हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, छाती पीट रहे थे। तो वही पीके शाही अभी बिहार सरकार का सरकारी वकील है। तो बहुजनों के साथ न्याय कहाँ से होगा? तो छाती पीटिए। लालू जी को बोल रहे हैं। ये सब लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग नीतीश के चरणों में लौट रहे हैं और दलित पिछड़ों की हकमारी कर रहे हैं। आनंद मोहन पर ये लोग का मौन धारण कर लेते हैं। एक दलित आईएएस के हत्यारे पर ये लोग मौन धारण करते हैं। ये सब दलित विरोधी लोग हैं, पिछड़ा विरोधी लोग हैं। ये आरजेडी भी और नीतीश भी। हम तो अभी नवादा गए थे गाँव, वहाँ पर हम दलितों से बात की कि नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाया जाएगा, वोट दोगे एक बिहारी पीएम बनेगा। तो कहा कि अगर हम लालटेन पर वोट देने वाले भी रहेंगे ना तो जाके कमल छाप पर वोट दे देंगे कि नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री कैंडिडेट हुआ। यानी कि महागठबंधन जहाँ जितने भी रहेगी ना वहाँ नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाएगा तो बिहार का दलित पिछड़ा ही वोट नहीं देगा नीतीश कुमार और महागठबंधन को, बीजेपी को दे देगा। इतना खराब छवि हो गया नीतीश कुमार का, इतना बड़ा दलित विरोधी नीतीश कुमार हो गया। अच्छा वीर जी, एक सवाल नीतीश कुमार के पास कहियो कुछ रहा है जी छवि के अलावे? अरे उसका वोट बैंक है नीतीश कुमार का, न नीतीश कुमार की जाति का वोट है, न नीतीश कुमार का कोई बड़ा वोट बैंक है उनकी पार्टी का, न उनकी पार्टी कोई संगठनात्मक बड़ी पार्टी है। नीतीश कुमार की एगो चीज थी छवि, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, धूमिल हो गई। अब तो सब जानबे करते हैं, आपसे कोनो बात छुपल है तो चल जाइए।
एक सवाल ये आया कि कल जिस तरह से हाई कोर्ट का फैसला आया तो एक समुदाय जिसको कहिए कि वो जश्न मना रहा था, हाँ। वो कह रहा था कि तुम्हारी नाकामी में हमारी कामयाबी है। हाँ। उसके बाद तेजस्वी यादव बात करने के लिए आए एएनआई से, तो उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में जाके ये बताएंगे कि ये आर्थिक सर्वे हम करा रहे थे। तो जो बात वो मीडिया के सामने कह रहे थे, यही बात उनके वकील नहीं कह पाए क्या? अरे ये सब कुछ नहीं। तेजस्वी यादव एगो फिल्म आंखें देखें, अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है, वो अंधा लोग बैंक लूटने का प्रोग्राम बनाता। तो उसमें बैंक में जब बैंक रॉबरी होने लगती है, उसमें एक लड़की होती है, उससे कुछ पूछता है, कहता डेलनाज ने कहा ये तो ये, डेलनाज ने कहा वो तो वो, डेलनाज ने कहा ये तो वो। तो उसी तरह तेजस्वी है, नीतीश ने कहा ये तो ये, नीतीश ने कहा वो तो वो, नीतीश जैसे कहेंगे वैसे बोलेंगे। आरजेडी को तो बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव की खाली जुबान है, अब बात है नीतीश कुमार की। अरे आज हाल फिलहाल में आरजेडी के नेता यदुवंशी क्या बोला कि जितने ब्राह्मण है सब विदेशी हैं, रसिया से आए, यूरेशिया से आए। तो जब ब्राह्मण विदेशी है तो एक विदेशी वकील को काहे बना दिया महाधिवक्ता दलित पिछड़ों क्या जनगणना के मामले में? और एक विदेशी को काहे बना दिया राज्यसभा सांसद कई बार, मनोज झा को। और प्रदेश अध्यक्ष भी अगड़ी जात का है, वो भी विदेशी है, मृत्युंजय झा, वो भी विदेशी है। तो आरजेडी में इतना विदेशी महत्वपूर्ण पद पे कैसे है? अरे काहे है? A to Z की पार्टी है। किया ना, माई समीकरण की छवि हटी और कहा कि A to Z है। अब बार-बार आप आधे सुने। वो क्या बोला यदुवंशी कि भगा देना चाहिए सबको। तो पहले पटिया से भगाइए ना हो। A to Z के लिए हैं। एगो को पिछले साल लेके ढो रहे थे नीतीश कुमार, हैं? एगो है ना जिसको तेजस्वी यादव पिछले बार लेके ढो रहे थे चुनाव में। अभी उसका ट्वीट देखिए जाके, बधाई हो लिख रहा है। जो जातीय जनगणना पर जो रोक लगा है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, तो लिख रहा है बधाई हो। और किसको लेके ढो रहे थे? परशुराम जयंती मना रहे थे तेजस्वी यादव, वही लिख रहा है बधाई हो। अच्छा भैया जी, एक सवाल ये अरे है, दही चूड़ा कर रहे थे ना, दही चूड़ा कर रहे। अच्छा सवाल ये है कि जातीय जनगणना होने से तकलीफ क्यों इतनी ज्यादा है कि जश्न मनाया जा रहा है कि हाँ तुम्हारी मौत हो गई तो हमारी खुशी है? मतलब इस तरह का माहौल अभी 2 दिनों से देखने को मिल रहा है कि लोग बहुत खुश हैं, एक पूरा समुदाय की नहीं, बहुत बढ़िया, बड़ी नाकामी है, हमारी कामयाबी है, बहुत अच्छा हुआ, नीतीश जी बहुत अच्छा। महाधिवक्ता को भी मुबारकबाद दे रहे हैं लोग। नीतीश के महाधिवक्ता को बधाई देंगे ना, तो नीतीश के महाधिवक्ता जिस जात के हैं उस जात के लोग खुश हैं। देखिए होता क्या कि इस SC ST OBC की आबादी इस देश में 90 से ऊपर है, 90% से ज़्यादा। और अभी तक सबको बोला जा रहा है नहीं 20% अगड़ी जात है, 80% पिछड़ी जात। इस जातीय जनगणना होने के बाद वहाँ भी लगा, हाँ, इस जातीय जनगणना होने से पता चल जाता कि अगड़ी जात कितना है और पिछड़ी जात कितना है, तो आरक्षण भी बढ़ता, हर जगह मामला बढ़ जाता। उसका 10% मिला है, घट के 4% हो जाता, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ EWS। अच्छा, आपको क्या अनुमान लगता है कि होगा कि बस ऐसे ही सियासी तौर पर हल्ला हंगामा होते होते खत्म हो जाएगा? तो नीतीश कुमार जितना बड़ा डंडी मार बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ ना होगा। नीतीश कुमार 1 नंबर का डंडी मार आदमी है। मुख्यमंत्री हैं तो डंडी मार हैं। हाँ, तो डंडी मार हैं, डंडी मारते हैं, हर काम में डंडी मारते हैं। जातीय जनगणना वही रुकवाए हैं। अभी भी वो बीजेपी के साथ हैं। जैसी बीजेपी की 20-25 सीट घटेगा इनके पास रहेगा, कूद के चल जाएंगे और मोदी की सरकार बना देंगे, अपने राज्यपाल बन जाएंगे और बाद में कहेंगे हमको राष्ट्रपति बना। फिर वादा किए, कई जगह बोले, वो तो बोले थे मट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो आप तो सब जानबे करते हैं, आपसे कोनो छुपल है? 4 बार पलटे हैं तो एक बार और पलट जाएंगे। बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम, बीजेपी के एजेंट है ये हैं तो नीतीश कुमार। हम भी अच्छा क्या बोला था कि नीतीश के पेट में 8 में दांत है? हम बोले? अरे हम बोले? क्या बोला? हाँ, आपको ट्वीट दिखाते हैं, लालू जी दिखाते हैं, वो और ट्वीट दिखाते हैं। जब ट्वीटे की बात चल रही है तो लालू जी क्या लिखे थे? 2020 साफ करो नीतीश। देखिए क्या है, 2020 हटाओ नीतीश। क्या लिखा लालू जी? चुनावी भाषा है। हाँ, तो काहे लिखा? आज तो लालू जी लिखे ना कि हो के रहेगा, कुछ बीजेपी कुछ भी कर ले हम उसके मिशन में कामयाब नहीं होने देंगे, हो के रहेगा। लालू यादव का आज ट्वीट आया पहली बार। कोनो काम किए हैं बैकवर्ड के लिए? एक काम बता दीजिए। नीतीश कुमार बोले थे 2017 में कि अगड़ी दलितों पिछड़ों को निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे, दिए आज तक? कई साल हो गया दिए? कई साल हो गया है? 17 से अभी तक 6 साल नहीं दिए, हो गया।
जानबूझ के नीतीश कुमार रुकवाए हैं। कुछ कुछ वादा तो उनका पूरा होता है ना, जैसे यहाँ प्रोग्राम हो मिलर स्कूल में, उन्होंने कहा कि तुम लोग कुछ जानते हो जी, उनकी बीवी से काहे ना पूछते हो। दलित पिछड़े की हम बात करें तो आप गजब करते हैं, आप नीतीश जी के लिए काम कर रहे हैं। कुछ तो वादा पूरा करते हैं ना। अगड़ी जात के लिए नीतीश कुमार है, बीजेपी के लिए नीतीश कुमार है, बीजेपी के एजेंट है नीतीश कुमार अभी भी। अब भाजपा का कोई भी काम हो नहीं रुकेगा, दलित पिछड़ा काम रुक जाएगा। तो वेद प्रकाश ने पूरी तफसील से ये बात बताई कि जातिगत जनगणना जो है वो सरकार असल इसको नाकाम करने की साजिश में लगी हुई थी और वो कामयाब भी हो गई, इसलिए कि जो महाधिवक्ता है वो जिस समुदाय से आते हैं उनकी ही मंशा नहीं है कि बिहार में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसलिए कुछ लोग जश्न मना रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू प्रसाद यादव इस वक्त सियासी तौर पर नीतीश कुमार के सियासी पंजे में है और तेजस्वी यादव वही बोलते हैं जो नीतीश कुमार जी कहते हैं, इसलिए ये सारा खेल हो रहा है। और ये सारा जो मामला है, जो दलित है, जो पिछड़ा लोग है, उसका अधिकार नहीं मिले, उसकी जात का पता नहीं लगे, अंदाजा नहीं हो कि किसी कितनी संख्या है, उस हिसाब से अगर हिस्सेदारी की मांग हो जाएगी तो शायद सियासी तौर पर इनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए ये सारा प्रोपेगेंडा सेट किया गया था और उस पर काम किया जा रहा था और वो फिर न्यायालय के द्वारा सब कुछ हो गया।